कि अब पाकिस्तान में हमारे मुल्क में सबसे पहले तो इसको हरामी करार दे दिए गए। जो अच्छा गाता है उसको फौरन बोल देंगे भाई ये तो मरासी है ना यार, ये तो अच्छा ही गाएगा ही। भाई तुम लोग क्यों कर रहे हो काम पे? जहाँ पे सुर नीचे हुआ तो उतरा चढ़ा के ऊपर कर दिया, जो ऊपर हुआ तो नीचे कर दिया। लेकिन जब आप स्टेज पे जाएंगे तो खुला मैदान में आ जाएंगे आप, कपड़े आपके उतर जाएंगे, वहाँ पता लग जाएगा कि आप किस कैलिबर के हैं। खड़े होना, क्राउड के साथ थोड़ा हिलना जुलना भी है, फिर अपनी आवाज़ को भी का रखना है कि यार ये सांस फूल के सुर ना उखड़ जाए। नहीं फिट तो आपने अपने आप को रखा हुआ है। पहला बटन आपका टूट गया मगर खैर है उसका। हमें भी देखना पड़ गया। आपको तो उन्होंने अताई का पोस्टर बनाया हुआ था, रूफी अताई। माहिरा खान। संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी। कुछ ज्यादा ओवर होके नहीं आपने गाना गाया। खवातीन आज़ाद, मेरा नाम अहमद अली भाटिया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। भाईजान, आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर मौसीकी बड़ी प्यार से सुनी जाती है, और जहां हम लोग मौसीकी की बात करते हैं तो जितनी पॉप की मार्केट है उससे दुगनी मार्केट जो है वो क्लासिकल मौसीकी की है। और क्लासिकल मौसीकी में बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में आए हैं। उन्हीं में से एक नाम ऐसा है कि जो अपना ट्रू, जो मैं समझता हूँ उनकी ट्रू पोटेंशियल जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, बिकॉज वो बहुत ही अंडररेटेड है। शायद इसलिए क्योंकि वो कराची में रहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो पंजाब नहीं आते, ज़्यादा काम नहीं करते, शायद इसलिए क्योंकि वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ऐसे गाते हैं कि जब वैसे ही जो उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। प्लीज़ ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए एक खूबसूरत आवाज़ और वाकई किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, नईम अब्बास रूफी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। नहीं भाई, तंग तो आ जाते होंगे किस चीज़ से? देख के कि यार अच्छा इससे तो बहुत बेहतर मैं गा लेता हूँ, ये कहाँ जा रहा है? ऐसा बिल्कुल होता है, और लेकिन इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि देखें आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि व्यूज़ किसके ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, आजकल मयार पे बात नहीं हो रही, तो मयार होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो व्यूज़ हो या ना हो, मयार आपका लेवल होना चाहिए। हाँ। तो वो उस पर काम बहुत कम हो रहा है, और ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं बस कोई अगड़म शगड़म चीज़ हो। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम पता लगा 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ हो गए, उस पर उन्होंने समझ लिया कि हम बन गए। लेकिन जब वो उनको जब बुलाते हैं कोई या स्टेज पे जब वो लोग आते हैं, फिर वो सब जाहिर हो जाता है कि यार ये कौन लोग हैं, ये भी तो पता लगता है। एक वक्त था कि जब उस्ताद बंदा लेके शागिर्दी करता था और अपनी रियाजत पक्की करके तब जाके आप कुछ 10-15 साल के बाद आपका एक नाम बनता था। अब जिस तरह आपने बात की, अब तो 10-15 घंटे में बन जाता है नाम। हाँ, यही बात है, बस यही बात है। इस वजह से जो है मयार कम हो गया। आप देख रहे होंगे कि आपका एक गाना आता है लेकिन वो उसकी एज इतनी नहीं होती है, रिकॉल वैल्यू नहीं होती, आपको याद ही नहीं रहता गाना। और फिर आप वो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको विजुअल, और गाने में तो आप गा लेते हैं और विजुअल वीडियो भी अच्छा बना के उसको कर लेते हैं, लेकिन जब वो स्टेज पे नहीं गा सकते, स्टेज पे फिर आपको मुंह चलाना पड़ता है, फिर आपको लिपसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिरिक्स इतने स्पीड वाले, इतने वो होते हैं कि लोग बोलते हैं अब ये को लाइव कैसे गाएंगे। वो चीज़ वो समझिए मेरी बात को, एक अस्थायी अंतरा होता था कि अगर आपको नहीं लगता इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमने वो चीज़ पास ऑन नहीं की, हमने अपनी जनरेशन को वो सिखाई ही नहीं। हमने तो बहुत पहले ख़त्म कर दिया अपने आप को, अभी नहीं किया, हमने बहुत पहले ख़त्म कर चुके हैं। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हमारे लिरिक्स लिखने वाले थे, पोइट वगैरह जो, वो सब अब नज़र ही नहीं आते। अब जो ऐसा भी घर घर स्टूडियो हो गया है, खुद ही कंपोजिशन करते हैं, खुद ही लिख लेते हैं, खुद ही गा देते हैं, बात निकल आती है। बस अब वो चीज़ खुद ही सुन लेते हैं, बस खुद ही सुन लेते हैं। यही बात है, अब वो चीज़ रही नहीं कि आप बोलें कि एक प्रॉपर म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रॉपर शायरी, प्रॉपर एक उसका वो होता था, नज़र ही नहीं आता। वो चीज़ तो बहुत अरसे से, तकरीबन मेरे ख्याल से 2005-6 से ही ख़त्म हो गया काम, ये 20 साल से। क्योंकि आपकी पैदाइश भी कराची में और आप सारी उम्र रहे भी इधर हैं, लेकिन आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जब सुनना शुरू किया और फिर गाना शुरू किया तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी छाप लग गई कि जी होते गाते ही खान साहब है, खान साहब के अलावा नहीं गाते जी। आपको नहीं लगा ये आपका अपने आप को आप लिमिट कर रहे थे इस चीज़ से? लिमिट नहीं कर रहा था, असल में कराची में कंपटीशन बहुत था, और यहाँ पे जितने सिंगर्स थे उस वक्त बहुत बड़ी लाइन थी यहाँ पर, और टॉप ऑफ द लाइन यहीं पर कराची में ही थी इंडस्ट्री, देखा जाए तो शोबिस की। लाहौर में लाहौर में इंडस्ट्री वगैरह तो लाहौर वो लाहौर थी, लेकिन स्टेज और ये चीज़ें जितनी थी, जितने सिंगर्स यहाँ पर थे उस वक्त, वो सब उनके बीच में से निकलना बड़ा मुश्किल था। अगर मैं उसी कैटेगरी में काम करता रहता तो मेरे ख्याल से मैं आगे नहीं आ पाता। जिस वक्त आप आए थे तो उस वक्त क्या लोग आ रहे थे?
ज़्यादातर, क्योंकि खान साहब तो आपने गाना शुरू उस किया वक्त तो पुराने जीन्स और ये वो सब जो अली हैदर के, शहजाद रॉय, जुनून, अपना जुनैद जमशेद शहीद, अपने बाकी और सजाद भाई, तहसीन भाई, मतलब तो ये एक पॉप इंडस्ट्री की आवाज़ ये चल रही थी। पूरी टीम थी एक, ये पूरा एक टीम, मतलब फाखिर वाखिर ये सारे मिला के एक टीम थी वो। तो उसमें से वो मेरी गुड लक ये हुई कि नुसरत फतेह अली खान साहब का जब एल्बम आया दमस कलंदर वाला, जो किसे दा यार ना बचड़े और ये वो, तो मैंने सोचा कि यार ये अगर मैं अचीव कर लूँ तो मेरे ख्याल से फिर स्टेज पे कोई और होगा नहीं। वही कुदरत अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो मैंने उसको पूरा बकायदा बहुत मेहनत की उस पिच पे गाना, उस पिच पे कंट्रोल रखना। वो जब किया, स्टेज पे किया, तो फिर वो क्राउड सारा फुल हो गया। आपको याद होगा ट्रिब्यूट मैंने किया था लाहौर में भी आके, फिर जो मैंने वेम्बले में, इंग्लैंड में, इधर जहाँ जहाँ शो किए हैं, आज तक पूरे अमेरिका में जहाँ जहाँ जाता हूँ सुनते ही मुझसे यही है। वो जबकि एक चीज़ लग गई रूफी, वही ना, वो लग गया। अच्छा, एक तरह ये फ़ख्र की बात भी है, बहुत एक तरह ये फिर यहाँ ये भी आता है कि जी उसने अपना तो कभी गाया नहीं। हाँ, अपने गाऊंगा भी ना। अभी मेरा कोक स्टूडियो देखा होगा आपने, जी, लेकिन वो क्या कि अपना गाऊंगा भी, लेकिन वो स्टेज में आपको पता है मैं कम से कम, अगर मैंने मिसाल के तौर पे 100 शो करता हूँ तो मैं 3 जगह गाता हूँ वो। मतलब 97 जगह ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्राउड उतना वो समझे मेरे पे वो होता है कि उनको ये मौका ही नहीं मिलता कि ये गाऊँ मैं, हालांकि कितना हिट सॉन्ग है वो। लेकिन शादी ब्याह की जगह पे तो गा लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी कई जगह ऐसा होता है मौका ही नहीं मिलता, यानी कि वो क्राउड को इधर ही इतना बिजी रखता हूँ कि वो आ ही नहीं पाता हूँ वहाँ पर। वो पहचान बन गई। हाँ, वही वाली ये वजह। जिस टाइम पे आप इंडस्ट्री में आए थे उस टाइम पे एक बड़ा पॉप इंडस्ट्री, गुड लुकिंग बच्चे, बैंड्स चल रहे थे और ये चल रहे थे। आपको तो एक तरह आउटसाइडर कह रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। यही हुआ ना उस वक्त, क्योंकि नया नया, आपको याद होगा कि नाम ले सकता हूँ अगर चैनल। जी, वो STN आपको याद होगा, नया आया था, NTM STN ये एक ही था ये। तो उसमें फर्स्ट मेरी अपीयरेंस थी, वो म्यूजिक चैलेंज एक प्रोग्राम आया था, मिसबा लोगों ने किया था, मिसबा इसहाक लोगों ने। उधर से मैं जब मैंने खान साहब की चीज़ें गाई तो वो एकदम सामने स्क्रीन पे भी आ गया, तो वो एक तरीके से वो लगा, झटका लगा लोगों को कि ये क्या सीन हुआ। बस उसके बाद से भी चल फिर मैं, क्योंकि पीछे नहीं हटा, फिर मैं लगा ही रहा। फिर मैंने ऐसी आपको तो पता है हमारे स्पेशली क्लासिकल की जब हम बात करते हैं तो एक तो क्योंकि पंजाब का जो एक है कि जी अगर आपने क्लासिकल घराने वाले हैं ना तो आप का हक है, वरना तो आप अताई हैं, बहुत भरपूर अताई। हाँ, उनकी नज़रों में तो शायद अभी भी अताई होगा। है आधे ज़्यादा तो वो कहते हैं अताई बैठे हुए। तो आपको तो उन्होंने अताई का पोस्टर बनाया हुआ था बना के, और फिर लेकिन रूफी अताई। हाँ, लेकिन क्या होता है कि देखिए मेरा एक सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि स्टेज जो है ना वो मैंने बड़ा घेर के रखा। स्टेज पे अल्लाह के शुक्र से जो भी आर्टिस्ट आया उनकी यही हुआ कि रूफी से पहले हमारी एंट्री करा दो, बस ये एक साइन बन गया कि ये ना पहले गा दे, क्योंकि पावरफुल होती थी ना वो क्राउड सारा पुल करके ले जाना होता है। फिर अभी भी जितने शोज़ करता हूँ एंड में ही करता हूँ शोज़ के, जो भी आर्टिस्ट सामने हो एंड रूफी से करवाना है, 1.5 घंटा 2 घंटे नॉन स्टॉप गाना। ये भी बड़ा एक वो होता है कि भाई 2 घंटे कौन खड़ा होगा स्टेज पे। ये भी अब तकरीबन 1 मैन शोज़ करता हूँ 2.5 घंटे 3 घंटे। मगर आपकी हमेशा से वो एक कहते जो हमारे क्लासिकल घराने स्पेशली पंजाब वाले उनसे हमेशा आपकी एक रही है टसल उनकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। देखिए मैं तो मतलब कई लोगों में उठता बैठता हूँ तो जिक्र आता है, हाँ, तो एकदम आता है ओहो अताई, मतलब नहीं अताई। हाँ, उसको ये स्टाइल भी खास कर रही है, वही ना ये वाला। अच्छा, हालांकि उनको पता कि अच्छा जी सुर का पक्का है, हाँ, वो सारा कुछ, मगर वो अली जफर भी ये कहना है अताई मुंडा है। तो भाई इससे क्या होता है, बात तो ये है कि अब इतना तो गाएं। अगर आप लोग देखें पब्लिक को सुनाने के लिए पब्लिक को भी देखना पड़ता है, ये क्राउड कितना सुन सकता है, उस क्राउड को उतना ही सुनाना है आपने। अगर क्राउड कई जगह में ऐसा मिल जाता है जहाँ पता लगता है कि यार 50+ लोग बैठे हैं, तो इनको उस दौर की चीज़ सुनानी ताकि ये भी अप्रिशिएट करें। हाँ। इनको अगर अभी की मार्केट का कुछ सुनाएंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा। ये देखना पड़ता है ये किस तरह के लोग कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह के लोग आए हुए हैं, क्या कैलिबर है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये कौन लोग बैठे, इनको क्या सुनाना है। हर महफिल के अपना डेकोरम है। ये है, अगर आपको फिर वही चीज़ें अगड़म शब्द सुनाए तो वो यंगस्टर तो सुन लेगा, लेकिन कुछ मैच्योर लोग होते हैं उनको सुनाने के लिए फिर आपको फिर गज़ल भी सुनानी पड़ेगी। फिर ज़रूरी नहीं कि आपको क्लासिकल सुनाए, क्लासिकल तो अब तकरीबन
100% ही ख़त्म हो चुका है। मतलब लोगों ने, घराने वाले तो गा रहे हैं, वो खुद ही सुनते हैं, उनके घर वाले सुनते हैं, या उनके बाहर जो मेरा ख्याल है कि जो क्लासिकल को नया एक तरह रंग लेके आया वो अली सेठी है। एक वो नया रूप से लेके आया उसको, मॉडर्निज्म की तरफ से लेके आया, हालांकि सारी उसकी बेस वो क्लासिकल वाली है। बिल्कुल है, और बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अब उसको इतना क्राउड मिलेगा कौन सा, ये वाला सवाल ये है। ये क्राउड, इसके खरीदार खत्म हो गए असल में इस गायकी के। मरूफी भाई, अब क्लासिकल हमेशा एक नीश रहा है। एक तो देखे ना, शुरू में दरबारों में बस वही था, अमीर मतलब बादशाहत वाला था ना। बिल्कुल। फिर आपका इधर आया तो जरा आपके पढ़े लिखे लोग महफिलें सुन रहे हैं, क्लासिकल को करें, क्योंकि क्लासिकल ने हमेशा एक अपने आप को नीश मार्केट में ही रखा है कि जिनको समझ बूझ है उनकी तरफ से ही रहा है। असल में ये पाकिस्तान जो बेसिक हमारा मुल्क जो है, इस मुल्क में घरानों ने जो किया क्योंकि इस इधर एक तो खासकर ये एक वर्ड यूज कर दिया जाता है कि जी ये जो गाना बजाना जो है ये एक मरासी हैं, खास ये कैलिबर लोग ये वाले करेंगे और कोई करेगा नहीं, और ये वो उन घरानों को छेड़ते रहते हैं कि भाई यार अगर जो अच्छा गाता है उसको फौरन बोल देंगे भाई ये तो मरासी है ना यार, ये तो अच्छा ही गाएगा ही। भाई तुम लोग क्यों कर रहे हो काम? फिर काम ना करो, फिर अगर करना है तो फिर ये बात बहुत छोटी बात हो जाएगी। ये अच्छा गा रहा है तो वो ऐसा है, और बुरा गा रहा है तो वो ऐसा है। नहीं बात सही है भाई, आप मयार का काम करें, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अब पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में सबसे पहले तो इसको हरामी करार दे दिए गए। मतलब जो मौलवीज़म टाइप के लोग हैं वो बोलते हैं ये हराम है ये। अच्छा, अब ये वाली बातें करने वाले फिर वो लोग पीछे हट जाते हैं कि यार ये क्या काम। तो इधर 4 सूबे हैं हमारे, 4 सूबों में 2 सूबे म्यूज़िक से आप समझें इतने मतलब वाला म्यूज़िक नहीं है। तो ये देखें कि जैसे बलूचिस्तान है, वहाँ पर एक टोटल कल्चर म्यूज़िक है, वहाँ पे क्लासिकल नहीं है, कल्चर है। वहाँ जब भी कोई 50 साल बाद या 25 साल बाद एक गाना हिट होगा तो वो फिर लॉन्ग टाइम चलता है। इसी तरह हमारे सूबे सरहद में अगर कोई गाना निकल आता है, 1-2 गाने निकल आते हैं वहाँ पे, तो वो कल्चरल होते हैं। वो फिर वो इतना उसकी लंबी उम्र होती है उन गानों की, क्योंकि वो एक कल्चर में जाता है। सिर्फ अब ये हमारे सिंध से लेके कराची, सिंध और पंजाब, ये है असल में जहाँ पे घराने हैं और जहाँ पे बड़ा ख़तरनाक काम है। लेकिन उसके सुनने वाले कहाँ से लाएंगे आप? अव्वल तो सुनने वाली बात है। अगर आप बोले कि 1000 क्राउड क्लासिकल सुनने आएगा नहीं, बस। मगर आपके नफीस ऑडियंस वाली बात है, वो 100, 200, 500 वाली गैदरिंग आ जाती है। बस 200-300 वही सुनने वाले होंगे जो जिनका भी ताल्लुक भी होगा उन घरानों से। देखिए ना, मिकाल हसन बड़ा अच्छा दोस्त है, और मिकाल हमेशा से अपने आप को वही है कि भाई कितना अच्छा गाने बनाए हैं और म्यूज़िक पढ़ के आया है, लेकिन मिकाल की वो पुल है ही नहीं। हाँ, इसी वजह से, क्योंकि वो क्राउड नहीं मिलेगा। जब क्या करें? आपको कहाँ लगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है अपनी मौसीकी के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि देखें, आप जो भी काम करते हैं, आप हैं तो कमर्शियल सिंगर ही, ठीक है ना, मगर आपने उसको एक तरह अक्लमंदी से प्ले किया कि यार अच्छा इस चीज़ को मैं इस तरह लेके आऊँगा तो मैं इसमें मतलब कमर्शियली अपने आप को वाइबल कर सका। तो किस पॉइंट पे आके आपको ये रियलाइज़ हुआ था कि नहीं यार यूँ मैं करूँगा तो ये ज़्यादा बेहतर है? ये देखें ना कि मैं अकेला गाता हूँ। हालांकि खान साहब की जितनी चीज़ें हैं, नुसरत अली खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब की, वो सब कवाली स्टाइल की हैं। सब बैठे हुए हैं, कोई तालियों के साथ बैठा हुआ, ढोलक तबला है, बाजा है, सब कुछ है। मैं सोलो हूँ। सोलो उनको गाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें गैप नहीं है। बीच में जब कोई चीज़ गाते हैं तो बीच में तालियां, और बीच में उनको सांस भी मिल जाता है कव्वाल को। लेकिन सोलो गानों में सांस नहीं मिलेगा आपको। मतलब बीच में इंटरवल पीस बजेगा, बिल्कुल। उसके अलावा पीछे आपको ये नहीं मिलेगा कि अब एक आवाज़ आप लगा रहे हैं, फिर 2 आवाज़ वो लगा रहे हैं, फिर मैं एक आवाज़ लगाऊं, फिर 3 आवाज़ वो लगा रहे हैं। इसमें सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चेंज है। फिर स्टेज पे मूवमेंट, खड़े होना, क्राउड के साथ थोड़ा हिलना जुलना भी है। फिर अपनी आवाज़ को भी पक्का रखना है कि यार ये सांस फूल के सुर ना उखड़ जाए। ये भी फिट तो आपने अपने आप को रखा हुआ है। पहला बटन आपका टूट गया, मगर खैर है उसका। हमें भी देखना पड़ गया। नहीं, जवानी भरपूर आई हुई आपकी। अच्छा, कोक स्टूडियो भी आपने किया, मगर एक ही किया, उसके बाद हाँ, और वो भी शुजा के साथ आपने किया था। जी, शुजा के साथ। क्या आपको लगता है, देखें कोक स्टूडियो साल में एक दफ़ा आता है, और हम लोगों ने कोक स्टूडियो को बजाय कि यार ये हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का हिस्सा है, हमने उसको ही म्यूज़िक इंडस्ट्री बना दिया कि भाई अगर आप कोक स्टूडियो पे हैं तो ही हैं, वरना इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, ये कोक स्टूडियो एक तो देखें एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है,
और उसने काफ़ी लोग हमारे पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिश्नास करा दिए हैं और बड़े लोग मशहूर भी हो गए हैं कोक स्टूडियो की वजह से, क्योंकि हमारी म्यूज़िक तकरीबन इंडस्ट्री ये तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। कोक स्टूडियो ने उसको दोबारा, इसमें कोई शक नहीं, उसको दोबारा ऑन किया, काफ़ी आर्टिस्ट निकल के आए और मयार भी नज़र आया। जब तक मयार नज़र आया जब तक लाइव म्यूजिशियन बजाते थे। अब कुछ और चेंज आ गया उसमें कि विजुअल हो गया अब ज़्यादा, तो इसलिए वो चीज़ निकल नहीं पा रही कोई। उस जो हम लोग ने 2000 सीज़न 9 तक बल्कि सीज़न 10 तक म्यूजिशियन सामने बैठ के लाइव गाते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो 3 टेक लाइव देनी पड़ती थी, वो 3 टेक लाइव ही देनी होती थी। अब विजुअल हो गया, आप रिकॉर्ड कर लें आराम से, फिर वीडियो बड़ी अच्छी बन रही है। गाने भी छोटे हो गए, 2 से 3 मिनट के गाने होते हैं, विजुअल हो गया। उससे क्या हुआ कि अच्छा फिर ऐसा भी हुआ कि एक गाने का भी सिंगर बन गए। एक गाना किसी ने गाया, वो हिट हो गया। अब जब वो किसी को बुलाएंगे, जब उसको, वो आगे क्या गाएगा? कैफे खलील क्या बात करें? जी, आगे क्या गाएगा? वो एक ही गाने को 3 बार रिपीट करते हैं वो कैफे खलील भी। एक स्टेज पे बुलाएं तो 25 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसमें भी 3 दफ़ा ये रिपीट करते हैं वो, ये वाला गाना क्या है, वो कहानी सुनो। उसके बीच में 1-2 चीज़ें, बैंड भी नहीं होता है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए कि देखो आपको आगे काम करना है, कोई ये नहीं है कि आप, इसको मशवरा भी है कैफे खलील छोटा भाइयों की तरह, मशवरा भी यही है कि आपको आगे काम करना है तो आप म्यूजिशियंस बैंड के साथ एक लाइव अपने देर पा रहे हैं। अच्छा हम देखें ना, वो अभी क्योंकि नया ये उसके पास गाना ही एक है, तो इतना आपके पास बॉडी ऑफ वर्क ही नहीं है कि भाई मैं मतलब क्या गाऊं जी। अब हमारे टाइम पे जब आप भी परफॉर्म कर रहे थे, हम लोग भी परफॉर्म कर रहे थे, हम लोग सारे म्यूजिशियंस थे। हाँ। इंस्ट्रूमेंट्स आते थे, अपना काम शाम वगैरह जानते थे। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो म्यूजिशियंस नहीं है। हाँ। एक तो वो सिर्फ सिंगर्स हैं और वो कंप्यूटर वाले सिंगर्स हैं, अब कर लेते हैं अपने आप। अब बॉडी ऑफ वर्क आपके पास क्या है कि अगर मैं आपको स्टेज पे खड़ा कर दूं, अली जफर 2.5 घंटे परफॉर्म करता है, आतिफ 3 घंटे कर लेता है, रफाकत भाई आए जी 2-2 3-3 घंटे है, राहत भाई 3-3 घंटे। देखो ये लोग आधे घंटे वाले सिंगर्स हैं। आधे घंटे भी जो बहुत पक्के याद हैं, अगर कोई उनसे उन बीच में फरमाइश कर दे कोई, नहीं फरमाइश तो नहीं हो सकती। तो ये कैलिबर कब आएगी? सारे लैपटॉप पे प्लेबैक हो रहा होता है, तो आप उसमें फरमाइश क्या कर सकते हैं? वही लोग ख़त्म हो चुके हैं, लैपटॉप वाले तकरीबन लोग ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो रियाजत करते रहते, गाते रहते तो इम्प्रूव होता है ना आदमी। जब आप फिर आके लिपसिंग ही करनी है आपने, तो आप तो बैक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ की जो रियाजत है वो नहीं। हम लोग की क्यों 3-3 घंटे की प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि हमने एक रात में 8-8 शो भी किए हैं कराची में। एक जगह 4 गाने गाने, एक जगह 5 गाने गाने, एक जगह 6 गाने, एक जगह 3 गाने, तो वो रात भर में 8 शो करके वो प्रैक्टिस क्या हुई कि हम लोगों की रियाजत होती गई और हम लोग के सीने बनते रहे गाने के। तो आज अगर मुझे बोलो 2.5 घंटे 3 घंटे, तो मतलब हलवा लगता है हम लोग, ठीक है गा देंगे यार, तो ये वजह। अब इनको कोई बोले कि 1 घंटा, इनकी सांस फूल जाएंगी इनकी, स्पेशली सीडी प्लेयर्स वालों को जो लिपसिंग करते हैं, वो तो गाएंगे नहीं। 3 गाने 4 गाने गाने के बाद। आपको क्या लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री का डाउनफॉल कहाँ से आया, स्पेशली जो जिस दौर में आप थे, जुनून? जब से टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई यहाँ पर, लगता है आपको? जी, टेक्नोलॉजी, जब से टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने साउंड पे ज़्यादा जोर दे दिया कि साउंड कैसे आएगा बड़ा, और वो जहाँ पे आवाज़ बेसुरी हो रही है तो उसके ऑटो ट्यूनर भी लग जाते हैं। जहाँ पे सुर नीचे हुआ तो तरह चढ़ा के ऊपर कर दिया, जो ऊपर हुआ तो नीचे कर दिया। लेकिन जब आप स्टेज पे जाएंगे तो खुला मैदान में आ जाएंगे, आप कपड़े आपके उतर जाएंगे, वहाँ पता लग जाएगा कि आप किस कैलिबर के हैं। तो ये इसके लिए पहले मंजना पड़ता है, पहले आपको अपने आप को इतना रखें कि स्टेज करना है। तो गाना हिट होगा तो स्टेज तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो करना है भाई, और कमाना वहीं से, आपने स्टेज से ही कमाना है। आपने जो पैसा कमाना है तो स्टेज देगा आपको। लेकिन आप वहाँ पर अगर गए जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें आप, जितने बड़े वीडियो बना लें आप लोग, कुछ भी नहीं होगा। आपने कोलैबोरेशंस बड़ी कम की अपने करियर में, अपने आप को वन मैन शो ही ज़्यादा रखा जी। आज के दौर में स्पेशली जहाँ म्यूज़िक अब इतना फास्ट फूड बन चुका है ना, आपको लगता है कि आपको अपने आप को री इन्वेंट करने की ज़रूरत है? एक्चुअली देखें, मेरे उस्ताद नुसरत अली खान साहब इतना बड़ा नाम है, और वो असल में 200 साल 500 साल के सिंगर हैं। वो उनको मेरे ख्याल से तो खैर जब तक के ज़िंदगी है, जब तक के चल रही है लाइव, हाँ सबको कोई हिला नहीं सकता। और हर मयार का आदमी सुनता है उनको, यंगस्टर से लेके, बड़े से लेके, बूढ़े से लेके, यानी मुर्दे भी सुनते हैं। मतलब ये कैलिबर है। तो मेरा अगर मैं कहीं भी क्योंकि और
उनको भी और भी कव्वाल लोग गाते हैं, उनको काफ़ी खान साहब को बड़ा बड़ा अच्छा गाते हैं, उनके ख़ानदान के लोग बड़ा अच्छा गाते हैं। मेरे एक क्या बोला आपने, स्टैंप लग चुकी है। हाँ, तो मैं जहाँ पर भी गाता हूँ तो वो क्राउड हिलता नहीं है 2.5 घंटे 3 घंटे, वो एक जम जाता है और बड़ा मज़ा आता है। फिर फरमाइशें भी होती है, सरदार भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। तो एक मतलब मेरा प्लस पॉइंट यही है कि वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब का जो अंग मैंने पकड़ा है, शायद वो डिसीजन सही था जो अभी तक हम पूरी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो अगर वैसे ही किसी और काम में करते तो शायद इधर तक आते ही नहीं, हैदराबाद भी नहीं बुलाता कोई। आपने दुनिया में बड़े टूर्स वगैरह किए हुए हैं, इंडिया में भी आपने परफॉर्म किया था? जी जी हाँ जी। मैं और अमजद साबरी शहीद गए थे। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने शो किए थे, 2 बार गए हम लोग, मैं और अमजद साबरी शहीद, और बड़े अच्छे शोज थे। फिर मुझे कश्मीर के वो थे, फारूक अब्दुल्ला नाम था शायद उनका, जानते होंगे आप, इंडिया नाम सुना होगा इंडिया। जी मैं मिला हूँ। मुझे वो वहाँ से ले गए थे, जयपुर से वहाँ ले गए कश्मीर। उन्होंने पहलगाम, श्रीनगर, बारामूला वहाँ शोज करवाए मुझसे, सिर्फ ऑफिशियल। मैं जाता था, मेरी जरा वो भी होती थी, लुप भी हो रही होती थी। मतलब पहलगाम का आपने नाम लिया तो मैंने कहा अच्छा। तो वो होता क्या था कि वो जा रहे हैं गाड़ियों में, आगे इधर फौजी, आगे फौजी, बीच में मेरी गाड़ी में उनके साथ जा रहा हूँ शो में। मैं बोलता था ऐसा ना वहां से कोई रॉकेट आया और बाद में बोलेंगे हमने आर्टिस्ट मौत समझा कि आतंकवाद मार दिया। नहीं, अब तो जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं, अब तो बड़ा क्लियर कट हो गया कि भाईजान उन्होंने कहा आप अपने आर्टिस्ट अपने पास रखें, आप अपने आर्टिस्ट अपने पास रखें। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। उनको बोलो कहीं बाहर आए तो फिर एक जगह इकट्ठे होके भी करें, जरा पता लगे, फिर अपना हम बताएं, अपना भी बताएं स्टेज पे खड़े होकर। देखिए, नो डाउट इंडिया में बड़े सिंगर्स आए, मगर उन्होंने प्लेबैक इंडस्ट्री ही बनाई है। उन्होंने कभी अपने प्लेबैक के अलावा उन्होंने कभी कुछ बनने नहीं दिया। स्टेज पे खड़ा होना जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान के जितने आर्टिस्ट हैं ना, हाँ, वो क्लास है स्टेज के। स्टेज उनके पास नहीं है। स्टेज के जितने खड़े हो के ना, वो बड़े जैसे प्लेबैक में गाते हैं ना, माइक पे खड़े होके, बिल्कुल बिल्कुल उनका वो, और स्पेशली डायरी लेके, स्पेशली हम लोग सब याद करके करते हैं। हम डायरी वाले सिंगर नहीं है कोई भी। कराची में, पाकिस्तान में बहुत कम सिंगर हैं जो डायरी वाले हैं, बाकी सबको पूरा याद है। 2.5 घंटे की 3 घंटे परफॉर्मेंस याद है। वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे बाकायदा पूरे नोटेशन, ये हम लोग खुला है, हम लोग पहलवान लोग हैं। वो ज़रा बंधे हुए हैं, उनको पूरे पीस चाहिए, जैसे फिल्म में बजा हुआ है वैसे ही वहाँ चाहिए। हमें वैसा नहीं चाहिए। हम खुद क्यों बनाएंगे, हम खुद अपनी स्टाइल से बनाएंगे, हम अपने स्टाइल से लेके चलेंगे। हमें तो मौसीकी में इम्प्रोवाइजेशन, इसलिए देखिए हमारी कव्वाली इसलिए तो वर्ल्ड वाइड हिट है, क्योंकि कव्वाली इज ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। बहुत जबरदस्त। लाइव आपने इम्प्रोवाइज करना है, आपने क्यों पकड़ना है। हर कव्वाली आप खान साहब की 10 कव्वालियां उठाएं, 10 की 10 अलग होंगी। एक ही है मगर 10 की 10 अलग हैं। बिल्कुल, एक राग में भी हैं, 5-5 हैं, लेकिन उनका जॉनरा डिफरेंट है। अजीब, आदमी हैरत कर जाता है। इनके साथ 40-40 म्यूजिशियन आते हैं, पड़ोसी मुल्क वालों के, अमेरिका इंग्लैंड में 40-40 म्यूजिशियन, हमारे 6 म्यूजिशियन। हम लोग उड़ा देते हैं उनको। वो हैरत करते हैं कि यार हमारे 40 म्यूजिशियन हैं और आप लोग कैसे काम करते हो। एक ढोलक वाला है, एक ड्रम है, एक 2 गिटारें हैं, एक कीबोर्ड है, बस। कोने च बैठे मैनेजर है। बैठे बस बैठा भाई है बस वो। तो ये वो लोग हिल जाते हैं हमारी परफॉर्मेंस देख के कि ये किस तरह कर रहे हो आप लोग। सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? ये जब सोशल मीडिया एक बन चुका है, एक जिन बन चुका है, और वाकई सोशल मीडिया के बगैर अब नहीं आप सर्वाइव कर। इस वक्त की तो बड़ी समझे ज़रूरत है इस वक्त की सोशल मीडिया। इस वक्त बाकी सब जितने चैनल्स हैं ये उनसे बहुत नीचे आ गए हैं। सोशल मीडिया बहुत ऊपर निकल चुका है इस वक्त, और बहुत से लोग इससे हिट भी हो गए हैं। और मिनट में लोग यहाँ पे इसी यूट्यूब वगैरह से या इन्हीं चीज़ों से, जितने भी सोशल मीडिया से, 1 मिनट में बेइज्जत भी हो जाते हैं। बिल्कुल। यानी इधर से पहले खबर जाती थी, पहले किसी चैनल पे जाएगी, फिर वहाँ पे बनेगी रिपोर्ट, और ये यहाँ पे तो 1 मिनट में मोबाइल में किसी ने यूँ किया और यूँ फेंका और वो वायरल, और काम ख़राब हो गया। वो लड़की आई थी, याद है, वो मेरे पीछे वो पार्टी हो रही है और ये वो क्या बोला था उसने, क्या बोला, हाँ। अब देखें, चीज़ निकलती तो ऐसे निकल आती है। ये सोशल मीडिया है। नहीं तो यूँ बेचारी कहीं रिकॉर्डिंग करने जाती किसी चैनल पे कि जी मैं वहाँ पे ये बात कर रही हूँ, वो तो उसने अपनी तरफ से ऐसी बात की, हालांकि उसको पता भी नहीं होगा, वो वायरल बात निकल जाएगी। सही बात। कहाँ देख रहे हैं स्पेशली आप, मतलब जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का क्लासिकल म्यूज़िक जो पुराना था वो तो है ही प्रिजर्व, लेकिन आपको लग रहा है कि अगले आने वाले दौर के अंदर कोई
ऐसा नाम है जिसको आप कह सकते हैं हाँ यार क्लासिकल का या खान साहब की लेगेसी का कोई आगे है? सर वो एक ही घराना है जो सलामत अली खान साहब का जो घराना है, उनके जो बच्चे हैं जो उनके वो बड़े क्लास हैं वो लोग, और उनके अंदर वो पूरी वो चीज़ पाई जाती है जो उनके बाप दादा में थी। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे घराने के हैं लेकिन वो उस कैलिबर का काम नहीं कर रहे, बच्चे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। रफाकत का जो घराना है ये लोग कर रहे हैं और ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि वो मार्केट नहीं है, वो ख़रीदार नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये अब इनको सोचना पड़ेगा। क्लासिकल का एक पूरा एक समझिए बहुत बड़ा एक ये हैवी है, बहुत हैवी है ये सुनना ही बड़ा हैवी है। उसके सुनकार कहाँ मिलेंगे? बात तो ये है, सुनने वाले नहीं है, वो जे बेचारे करके गरीब ही रह जाएंगे। मसला ये है कि जैसे दूसरे मुल्क में आप जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो उसके सुनकार हैं वहाँ क्लासिकल के या तबला सुनने के। इवन जाकिर हुसैन साहब सुना होगा आपने? जी 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 जी। तो वो अमेरिका इंग्लैंड में या कहीं भी शोज़ करते हैं, हम लोग टूर पे होते हैं, पता लगता है जी कल जाकिर हुसैन का वहाँ शो है, तबले का सुनेंगे उस्ताद जाकिर अली का। पता लगा 5,000 लोग बैठा हुआ सिर्फ तबला सुनने। यार इतना 5,000 का क्राउड वेम्बले में बैठा हुआ है लंदन में, सिर्फ तबला सुन रहा है, एक सारंगी एक तबला। यहाँ पर कौन कार्य करेगा ऐसा काम कि जी हमने यहाँ तो आधा घंटा तबला नहीं सुन सकता। आपको लगता है पाकिस्तान में मौसीकी और स्पेशली मौसीकारों को वो स्टैचर मिला है जो उनको मिलना चाहिए था? क्या मैं अपना नहीं देखें मैं यार कितने बड़े बड़े लोग थे हमारे पास तबले के, ताफुज साहब से लेके अब बड़ी बड़ी दुनिया है, उस्ताद अपना बाग साहब वगैरह सारे ये पूरा घराना है बहुत बड़ा। लेकिन क्या कि इस तरह का काम पाकिस्तान में वो नहीं, वही बात पाकिस्तान में है नहीं। वो लोग कितनी देर तबला सुनेंगे? एक गाने का सुन के बड़ी मैं ओवरऑल बात करूं कि क्या मतलब सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को वो मकाम मिला है जो उनको मिलना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जानता ही कोई नहीं। सिर्फ 2-3 लोगों को इसलिए जानते हैं ताकि वो, क्योंकि वो भी बाहर गए हैं शोज़ के लिए, या ताफुज साहब इंडिया वगैरह गए हैं, या इंग्लैंड गए हैं, या इन्होंने भी काम किया है सोलो, इनको 1-2 को जानते हैं। बाकी वहाँ पे तो खान साहब भी जब उनको पीटर गैब्रियल ने डिस्कवर किया उसके बाद जाके उनका वो नाम बना, हालांकि उससे पहले सारी ज़िंदगी वो यहाँ कवाली थे। इसमें खान साहब का बड़ा हाथ है इसमें, इमरान खान साहब का, उन्होंने उनको डिस्कवर किया था। ये सियासत से हटके मैं एक बात मैं जो बात सच है वो बोलनी चाहिए। मैं ये मुनाफकत होती है फिर मैं जिसका जो काम है वो जो इमरान खान साहब जो उनको लेके गए जिस कैलिबर में जो शोज़ करवाएं, नहीं तो अगर वो वहाँ उसमें नहीं जाते उनके फंड रेजिंग शो में या जो उन्होंने वहाँ पे किए हिंदुस्तान से लेके इंग्लैंड अमेरिका जहाँ वो साथ लेके गए, तो वो नज़रों में आ गए। असल में लोग हैरत कर गए पीटर गैब्रियल वगैरह कि यार ये भी काम है। फिर उन्होंने अपने साथ फिर उन्होंने गोरे म्यूजिशियंस के साथ फिर उनके साथ उनको मर्ज करवाया, फिर वो अलग ही चीज़ निकल के आई, वो फिर छा गई, फाड़ दिया उसने। रूफी भाई हमारे कोई खट्टे मीठे से सवाल होते हैं, हाँ तो अगर आपने इनके जवाब देना है तो दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। क्या शर्ट पूरी खोल के सोते हैं? शर्ट उतार के सोता हूँ। मैं अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। क्या ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं करेंगे? कैसी चीज मैं कभी नहीं करूंगा? कभी नहीं करूंगा। चोरी। अच्छा, ओहो, दिल चोरी या वैसी चोरी वाली? दोनों। क्या बात है। क्या एक म्यान में 2 तलवारें आ सकती हैं? है मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, एक चीज जो मैं जिंदगी में ट्राई करना चाहता हूँ, क्या है वो? जिंदगी में ट्राई करना चाहता हूँ, जिंदगी में ट्राई अब यही है कि यार कुछ ऐसा करके जाए कि तीसरी तलवार तीसरी तलवार लटकी भी तो है। लेकिन यार हाथ लगाना है उसमें करंट है। नहीं, मगर क्या ऐसी चीज है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ? यार कोई अभी मैंने एक नगमा किया था अपने बेटे के साथ, बड़ा ज़बरदस्त कौमी नगमा। एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नगमा करना चाहता हूँ जो अमर हो जाए। बस ऐसा मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, एक ऐसा कि जो अमर हो जाए पाकिस्तान के लिए। एक गाना जो काश मैंने गाया होता। तो
तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अरे अरे वाह, क्या बात है। कैसी जाती है जरा सुनाए? हाँ जी। हम चुप रहेंगे और नजर बात करेगी तुमसे, न जाने कितने सवालात करेगी तुमसे। मेरी तस्वीर के टुकड़ों को अलग रहने दो, इनको जोड़ोगे तो ये बात करेगी तुमसे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, जरा दिल किसी से लगा कर तो दे। वाह 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 वाह। ये जब आप गाते होंगे लोग तो सर फाड़ देते होंगे अपना, क्या वो मेरा भी फाड़ने की ट्राई करते हैं। ओए ओए ओए। अच्छा, सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड गाना कौन सा है कि यार वो सुना? हाँ, सबके यार सारे रिक्वेस्टेड होते हैं, जो बल्कि रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, जो मेरे पास उनका स्टफ इतना पड़ा हुआ है कि जो गाता हूँ तो क्राउड का वही रिएक्शन होता है जैसे उनकी फरमाइश हो। ये बड़ी बात है कि खान साहब ने ऐसे ऐसे कैलिबर का काम कर दिया है कि रुकावट है ही नहीं, गाए जाओ बस, और लोग उसी तरह अप्रिशिएट करते रहते हैं। और मैंने पूरे वर्ल्ड में, मैंने बड़े सगीर में ऐसा कोई सिंगर नहीं देखा यार जिसको आप 3 घंटे गाते रहे और लोग 3 घंटे सुनते रहे। नहीं तो लोग ऐसा होता है कि यार कुछ चेंज कर दें, कुछ इनका सुना दें, कुछ उनका सुना दें। हाँ, सबको गाते ही रहो, कोई रुकता ही नहीं है यार। कमाल तो ये एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था यार, मैं पता नहीं मैंने क्यों किया कॉम्प्रोमाइज यार। एक चीज़ ऐसी है, क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ ये किया कि मैंने अपने जो ना ज़्यादातर मीडिया से ध्यान बड़ा कम रखा अपना। ये कंप्रोमाइज़ मतलब मेरे अपनी तरफ, जो मेरे पता लगा कि मुझे शोज़ में ही लोग बुला रहे हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं मीडिया की। तो आपने मीडिया की तरफ नहीं अपनी मीडिया ये गलत हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हैं नहीं इतनी ज़्यादा। मैंने गलत कंप्रोमाइज़ किया ये मैंने और आज तक मेरा मीडिया से ज़्यादा, आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा नहीं लिंक में आता नहीं है। बस कभी वो OST वगैरह आ जाते हैं मेरे, कभी आपने सुने होंगे जैसे ड्रंक ड्रामे का वो था। भी आप बड़े कम कर रहे हैं, बहुत इतना कम, ज़्यादा नहीं कर रहे आप। अब जब करवाएंगे तो करेंगे ना यार। मैं तो कहूँगा, देखें, सबसे पहले तो आपका एक अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, वही यूट्यूब चैनल के साथ आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब ये ज़रूरी है करना, ये तो ज़रूरी है। वो जो है ना, वो जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है। ये आपकी बात डन है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये कर दूंगा मैं आपको ये चीज़ इंशाल्लाह। अच्छा जी, कभी अगर मौका मिला तो किस सेलिब्रिटी के लिए गाना गाना चाहूँगा? उनको ट्रिब्यूट देने के लिए या नहीं, या कि मतलब वो सामने बैठे हों तो उनके लिए मैं ज़रूर गाऊं, अच्छा, या वो सामने बैठी हों। हाय हाय हाय, कितने बताऊं? एक बता दूं यार। हाँ, एक ही बता दें। चले, नीलम मुनीर। नहीं, खूबसूरत औरत है जी। बिल्कुल। अच्छा जी, एक चीज मुझे अपनी इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है, अप्रिशिएट नहीं करते। हाय। बस ये बड़ा अजीब सा काम है। मतलब अगर कोई काम मेयारी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसको थोड़े अरसे तो ऐसा रखते हैं तक दिल टूट के निकल ही जाए। वो तोड़ भी देते हैं, कई लोग अच्छे आते भी हैं और उनको ऐसा कर देते हैं कि यार बस सही है, चलो वो बेचारा दिल बर्दाश्त होकर चला ही जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो ज़ाया हुए। और एप्रिसिएशन हमारे मुल्क में खासकर अभी ड्रामा इंडस्ट्री है, देखें ये इसने खड़ा किया हुआ लोगों को, काफ़ी लोग काम हम कर रहे हैं। लेकिन देखें इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हमारी कैसे गायब हुई है, जैसे थी नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है यार। इसकी वजह यही है कि आप लोग वो म्यार नहीं दे पा रहे, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा आपको क्राउड की तरफ से। हर अमेरिका तक में अभी मैं जाता हूँ, सब लोग ड्रामे देख रहे हैं। मतलब घरों में दीवाने हैं, औरतें दीवानी, खासकर लेडीज दीवाने डॉक्टरों ड्रामों के। बाकी फिल्म का तो खैर नाम ही नहीं होता। अभी बीच में एक आई थी बड़ी अच्छी, हम समझे कि शायद और बनेगी मूवीज़, उसके बाद वो भी नहीं बनी। वो कौन सी बनी थी? मौला जट जो बनी थी अभी, वो बड़ी अप्रिशिएट हुई थी बाहर भी इधर भी। लेकिन हम समझे शायद इसका पार्ट 2 या कुछ ऐसी इस कैलिबर की चीज़ आएंगी दोबारा,
बढ़ के आएंगी बल्कि, ख़त्म। उन्होंने कहा बस ठीक है, जो कमाल है बस ठीक है, चलो ख़त्म करो। हैं? सही बात। अच्छा, एक चीज़ जो काश मुझे पहले मालूम होती। यार क्या क्या सवाल कर रहे हैं कि पहले क्या मालूम होती है मुझे, मिसाल के तौर पे हाय कि भाई मेरे साथ ये होगा, उफ तौबा। काश मुझे ये, हाँ, मुझे काश शोबिस का पहले मालूम होता कि शोबिस में कैसे आते हैं, मुझे ये पता ही नहीं था। अच्छा, हाँ, एक्सीडेंटली आ गए आप? मेरा एल्बम हिट हुआ बीते दिनों की यादें। हाँ। उसमें मैडम नूरजहां के गाने थे, बड़े कमाल, और बहुत बड़ी खातून है यार, मैं तो नाम लेते में मेरे आंसू निकल आते, बड़ी नहीं। बहुत कमाल है वो, उन्होंने तो एंड कर दिया। तो उनके पहला एल्बम मैंने किया था बीते दिनों की यादें। आपको वो गाना भी है, बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भूला, तो उन्होंने वो गाने किए, तो वो एल्बम मेरा इतना हिट हुआ। वो हमने ऐसे ही किया था। हाँ। हीरा कंपनी का, वो ऐसा हिट हुआ कि ट्रैक्टरों में, गन्ने की दुकानों पे, यानी हर जगह वो चल रहा। तो अब शोबिस का नहीं पता था मुझे कि यार इसमें फंक्शन में कैसे आते हैं, क्या हर जगह चल तो रहा है, मैं आराम से घूम रहा हूँ बस। वो मेरे घर पे आ रहे हैं कि अब आप 3 एल्बम और करेंगे, ईगल वाले अल्लाह 3 हमारे एल्बम लिख लें। ये नहीं पता कि स्टेज कहाँ से करेंगे, ये मुझे पहले पता होता मैं स्टेज को उधेड़ देता उस वक्त बस। लेकिन चल, देर आए दुरुस्त आए, हाँ। क्या होता है। अच्छा जी, अपनी जिंदगी का सबसे बुरा कॉन्सर्ट याद है? सबसे बुरा कॉन्सर्ट था यूरोप में, और वो था बेल्जियम में। अच्छा। हाँ, हुआ वो भी बताता हूँ। उसमें हम लोग का कसूर नहीं था, बुरा हम इसलिए आज से नहीं बोलेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस में कोई मसला है। प्रोमोटर था एक, उसका नाम भी ले लूँगा, बशारत नाम था उसका। वो छोड़ के भाग गया मुझे, मैं आरिफ लोहार भी साथ थे। तो मैं फर्स्ट टाइम गया था, यानी ओवरसीज फर्स्ट टाइम गया। तो मैं गया, तो वहाँ पे 2 शो किए हमने, फ्रांस में और एक और जगह। तो बेल्जियम जब आए तो वो प्रोमोटर ही भाग गया, पासपोर्ट भी ले गया। और आरिफ लोहार के म्यूजिशियन बाकर फ्लूट वाला अपना सब साथ थे हमारे साथ। वो अब मैं तो रो ही जाऊँ, फर्स्ट टाइम मैं मुल्क से बाहर आया हूँ और पासपोर्ट ही मेरा चला गया। मैंने तो ये बैड एक्सपीरियंस था। और शोज मतलब प्रोमोटर ही भाग गया तो शो क्या होंगे, तो सबसे बुरा एक्सपीरियंस तो यही हुआ। तो पासपोर्ट कैसे मिले फिर वो किसी तरह आरिफ भाई की, तो आपको पता है उस वक्त टूर थी। ये बात बता रहा हूँ आपको 98, 96, 95, 96 की। अरे भाई तो वारंट होने के अरे भाई ने तो फिर अपना वो गंडासा वगैरह निकाल ले टाइप, जैसे वहाँ पे भी चौधराट फुल टाइम दिखा, जैसे उनका स्टाइल होता है। तो उन्होंने बुलाया किसी तरह, वहाँ के उनके बंदे थे जानने वाले, वो बशारत जो था वहीं का था। लेकिन उनके जो फैंस थे आरिफ लोहार भाई के, तो उन्होंने किसी तरह उसको ढूंढ ढांड के उनका, भाई तू जहाँ दफा हो तो पासपोर्ट दे दे हमारे, हम तो जाए ना यहाँ से, हमारे वहाँ पे भी शोज हैं, ये वो ईद सर पे थी, पासपोर्ट नहीं। तो ये हो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। अच्छा जी, कुछ हीरोइंस के नाम लूंगा, आपने बताने कि कौन सा गाना आप इनको डेडिकेट करेंगे। जाहिर बात है उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनकी खूबसूरती को देख के ना। सबसे पहले सज्जल। सांसों की माला बे सिमरू में पीका नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। हाय हाय हाय। हानिया। हाँ, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। महविश हयात। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। क्या शराब की कंधे पे आपने बंदूक चलाई है? ऐसे करके। माहिरा खान। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई,
जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक कंवल, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी। कुछ ज्यादा ओवर होके नहीं आपने गाना गाया? मस्त हो गया, मस्त। और आखिरी आयजा। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजाओं से भी निबाह कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या बात है, क्या बात है। मैं किसी मर्द का नाम नहीं लूंगा। फिर मुझे उल्टा होके गाना पड़ेगा। तो नहीं रूप भाई, मैं अब क्या कहूँ, मैं मतलब वाकई देखें अल्लाह ताला ने जो आपको आवाज़ बख्शी है और जिस तरह आप अदायगी करते हैं, जिस तरह आप गाना गाते हैं और जितने ईमान से आप गाते हैं वो आपकी आवाज़ में नज़र आता है, झलक आती है। मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि अब आप नए दौर के अंदर अपने आप को री इंट्रोड्यूस करें, यूट्यूब और वो सोशल मीडिया और उसके थ्रू और अब तो डालते रहे। हाँ, अब तो ये टाइम है कि री इन्वेंट योर सेल्फ एंड ऑल। मैं इंशाल्लाह डन है। मगर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं लिटरली आपको हमेशा लाइव देखा है और मेरी आपकी अक्सर स्टेज पे ही मुलाकात हुई है, उसके बाद ही कभी हुई। मगर ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं 2-3 साल बाद फिर से आपके साथ बैठना चाहता हूँ, म्यूजिक के ऊपर और भी डिस्कशन। ऐसी डिस्कशन तो होनी चाहिए जो मयारी हो और जाके आगे जाए तो लोगों को पता लगे कि क्या बात है। बिल्कुल यही बात, इंटेलेक्चुअल बातें यही। और जिस तरह आपने खान साहब का रंग आप में नजर आता है, उस तरह मैं चाहूंगा कि अब आपकी औलाद में उनका रंग नजर आए। बेटा मेरा बहुत माशाल्लाह अच्छा गा रहा है, बहुत क्लास, मुझसे भी 3 हाथ आगे। अगर आप सुनेंगे तो ये आप वो उसके मैंने 1-2 वीडियो किए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, तुझे ढूंढे के नाम से। अच्छा, तो वो आप देख सकते हैं। उनका अपना यूट्यूब है? हाँ। उनका नाम पूरा बताएं। अली अब्बास रूफी। अली अब्बास रूफी, आप यूट्यूब उनका सर्च करें जी, अली अब्बास रूफी साहब का, वो बड़ा ज़रूरी है। ये तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलते, कल अगर बोले तो मैं उसको भेज देता हूँ। उसका बहुत धांसू आदमी, डन। बल्कि आपका है ना व्हाट्सएप, मुझे भेजिए ना इसका, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। सर अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह आप गाते रहें। और अल्लाह करे एक ऐसा टाइम आए कि जब आपका नया एल्बम आया और यूं करके। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल, आपने बोला ही करेंगे। और आपको प्रोग्राम भी अल्लाह ताला इसको 4 चांद लगाए, परवरदिगार। इसी तरह आप शुरू से मेयारी काम करते हैं, ये तो मुझे पता है। आप भी बड़ा कम करते हैं, आप भी हर जगह भर भर के नहीं आते, बड़ा कम आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट। भाईजान अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारी जो अपनी चीज़ें हैं, हमारे जो अपने आर्टिस्ट हैं, हमारे जो अपनी असासा हैं, उनको चेरिश करें। और अगर हम नहीं अपने आर्टिस्ट को इज़्ज़त देंगे तो यकीन करें दूसरे नहीं देने वाले। तो इसलिए आर्टिस्ट वैसे ही बड़े सेंसिटिव होते हैं। लर्न टू अप्रिशिएट ourselves, our art and our singers and our artists. Thank you so much. Pakistan Zindabad.